गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 1998 में जब मैं दिल्ली में इंडियन नेवी नेवल हेडक्वार्टर में कार्यरत था, हमारे को एक मेरे सीनियर गुरु जी के पास लेकर गए। मैं, मेरा परिवार और मेरे दो बच्चे, हम सब गए। पहले ही दिन वहां जाकर हमें इतना अच्छा लगा क्योंकि शब्द कीर्तन चल रहे थे। मेरा परिवार गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है। हम जाके गुरु जी के माथा टेक कर बैठ गए। बेटा उस समय लगभग 10 वर्ष का रहा होगा और बेटी 4 एक साल की थी। जब हम बैठे तो सडनली गुरु महाराज ने अपने उंगली के इशारे से बेटे को बुलाया और कहा कि चरण दबा। बेटा चरण दबाने लगा। थोड़ी देर दबाने के बाद गुरु महाराज ने अपने टेबल के पास शायद कोई बर्तन था, मैं वो नहीं देख पाया क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था। तो 4 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज के गुरु महाराज ने बेटे को दिए। बेटा लेकर हमारे पास आया, हमने लंगर किया। बाहर आए तो बेटा कहने लगा, पापा ये कैसे गुरु है? मेरे को कहते हैं छोटे से बच्चे को चरण दबा। तो इस तरीके से हमारी जर्नी गुरु महाराज के साथ शुरू हुई। हम कई बार महाराज के दरबार में गए, हमें बहुत अच्छा लगता था। अचानक मेरी ट्रांसफर दिल्ली से कोचीन हो गई। ऑब्वियसली हमारा गुरु महाराज के दरबार में जाना छूट गया। फिर कुछ वर्षों बाद वापस दिल्ली ट्रांसफर हुई। दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद मैं यहाँ गुड़गांव में अपना घर बन रहा था, वहां पर शिफ्ट करने का सोचा। तो डिसाइड किया कि मैं नेवी की नौकरी छोड़ दूंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा। तो मैंने नौकरी महाराज की कृपा से छोड़ दी और महाराज की कृपा से मुझे जल्द ही दूसरी जगह प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल गई। वो मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस में था। तो कनॉट प्लेस से मैं जब गुड़गांव आता था तो अंधेरिया मोड़ एक जगह है, वहां से मेहरौली गुड़गांव रोड पे आते हुए एम्पायर स्टेट को क्रॉस करके जाता था। तो मेरे मन में एक कसक आती थी कि यहाँ पर मैं आया था, यहाँ कोई गुरु है। तो पर मैं पहचान नहीं पाया कि कौन सी वो बिल्डिंग है जहाँ पर गुरु महाराज रहते हैं। मैं गुड़गांव में शिफ्ट कर गया। शिफ्ट करने के बाद हमारी कॉलोनी में मेरे बड़े भाई समान अंकल हैं। वो एक दिन मुझे बोले कि विमल चलेगा? मैं कहा कहाँ? कि हमारे गुरुजी हैं। तो एकदम मेरे को याद आया वो गुरुजी बड़ा, जिनका बहुत डिवाइन ऑरा है। उनके चेहरे की तरफ आप 10 सेकंड से भी ज्यादा नहीं देख सकते, इतना ज्यादा एनर्जी फ्लो है। तो वो गुरुजी कहते हैं, हाँ तुम कैसे जानते हो? मैं कहा मेरे पास तो फोटोग्राफ है, मैं तो वो जगह भी ढूंढ रहा हूँ मेहरौली गुड़गांव रोड पे। कहते चलो फिर मेरे साथ। तो वो मुझे लेकर गए। जब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंचा तो गुरु महाराज को वो जो व्यक्ति आर्टिकल लिखा करता था न्यूज़पेपर में, वो बैठा हुआ चरण दबा रहा था। तो मेरा पहला फंडामेंटल एकदम क्लियर हो गया कि ये कोई ऐसे गुरु नहीं है जो इतना बड़ा आदमी, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, गुरु जी के चरण दबा रहा है बैठा हुआ और सिर झुका के। मेरा ये पहला डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि गुरु महाराज का क्योर करने का, संगत को, ये एक तरीका था। किसी की कमर का दर्द, किसी के टांग का दर्द, किसी के हाथ का दर्द, गुरु महाराज दबा के अपने शरीर को वो संगत का कल्याण करा करते थे, उनकी वो तकलीफ दूर करा करते थे। तो मेरा बेटा भी आज ये सोचता है, बड़ा हो गया है, तो वो सोचता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि गुरु महाराज को मैंने बचपन में चरण दबाए और पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट काटा होगा। सो नेचुरली जैसा मैंने कहा कि मेरा परिवार भी जुड़ा। हम चारों दिन गुरु महाराज के यहाँ जाना शुरू हो गए और बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। हमें कहीं और जाने का मन ही नहीं करता था, बस दिल करता था कि गुरु महाराज के यहाँ चले जाएं और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके, लंगर खा के, गुरु महाराज का चरण छू के आए। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी बिटिया छोटी थी, तो
उसको स्कूल ट्रिप से जयपुर ही जाना था, फ्लाइट थी उसकी। तो उन दिनों जिस एरिया में हम रहते थे जलवायु टावर में, वो इक्का दुक्का कॉलोनी बनी थी, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था। तो मेरी आंटी ने मुझे कहा कि आज जल्दी आ जाना कि बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, स्कूल ट्रिप है। तो मैं ऑफिस से जल्दी निकला और जैसे ही मैं अंधेरिया मोड़ पे गुड़गांव की तरफ टर्न लेने लगा, उससे पहले ही मेरी वैगन आर गाड़ी का वायर टूट गई। जिन लोगों ने दिल्ली को देखा है, उस एरिया को, उन दिनों को, तो उन दिनों मेट्रो स्टेशन नहीं बना था। तो वहां पर एक लकड़ी और उसका कोयले का स्टॉल था, जो व्यक्ति वहां पर बैठ के सेल किया करता था। तो मैंने गाड़ी उस स्टॉल के पास रोकी, तो वो व्यक्ति मुझे कहने लगा, यहाँ मत खड़ी करो, आगे लो। मैंने कहा भाई साहब, मेरी तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, वायर टूट गई है, अभी मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने मारुति वाले को फोन किया, तो उन्होंने बोला कि अब तो शाम का टाइम हो गया है, अब तो वो नहीं आ पाएगी, आपकी गाड़ी टो करके हम ले जाएंगे और कल हम रिपेयर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसा करके कभी मैं गाड़ी में बैठता था, बाहर निकलता था, काफी परेशान हो गया, क्योंकि उधर मेरी बेटी की फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आई डोंट नो, मैं गाड़ी भी नहीं छोड़ सकता, कैसे जाऊं। तो मैंने जैसे कैसे घर पे फोन किया और अपनी वाइफ को बताया कि मैं ऐसे ऐसे स्टक हो गया हूं और मैं नहीं आ पाऊंगा, आप देखो कोई अगर साधन मिलता है। तो गुरु महाराज का करनी, गुरु महाराज की इच्छा, जब हेल्प होनी होती है। तो हमारी कॉलोनी से एक व्यक्ति बाहर जा रहा था कार पे, तो उसने पूछा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो बच्चे के साथ, लाइए मैं छोड़ देता हूँ। तो वो उनको एयरपोर्ट छोड़ने गया और गुरु महाराज की कृपा से बेटी की फ्लाइट मिल सकी। अब मैं परेशान हो रहा था, तो बार बार निकलता था बाहर और गाड़ी में बैठ जाता था। तो इतने में वो, जिनका वो कोयले का और लकड़ी का वो स्टॉल था, एक बारी मैं बैठा स्टीयरिंग पे, मैंने गुरु जी से सच्चे मन से प्रार्थना करी, हे महाराज, मैंने आपके बहुत करिश्मे सुने हैं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं रात को गाड़ी यहाँ नहीं छोड़ना चाहता, सड़क पे मेरी हेल्प कर दो, कुछ करिश्मा दिखाओ। ये मैं अरदास करके सच्चे मन से गाड़ी से बाहर निकला। तो इतने में वो वही वही व्यक्ति बोला जो बार बार मेरे को पिछले 1 घंटे से परेशान कर रहा था। तो इसे कि साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हो, इधर बैठो चारपाई पे, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। जैसे उसने चाय कहा, तो एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये चाय नहीं, चाय प्रसाद है, क्योंकि गुरु महाराज के यहाँ चाय प्रसाद होती है। तो उसने कहा, पहले आप चाय पियो, मैं अपना मैकेनिक बुलाता हूँ और आपकी गाड़ी को, वो उम्मीद है कि वो ठीक कर देगा। चाय प्रसाद मैंने लिया, उनका वो मैकेनिक आया, उसने रात के अंधेरे में मोबाइल की लाइट्स में वो वायर फिक्स करी। 2 घंटे में, 2.5 घंटे में गाड़ी मेरी इस तरीके से ठीक हुई और मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। तो ये मेरा मानना है, ये पहला जो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि गुरु महाराज से सच्चे मन से अरदास करी तो गुरु महाराज ने एकदम कबूल कर ली। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। जब हम जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मेरी मदर भी मेरे साथ गुरु महाराज के यहाँ चला करती थी। वो थोड़ा लाठी पकड़ के चलती थी और वो थोड़ा कान से, एक कान से ऊंचा सुनती थी। जब वो गुरु महाराज के यहाँ गई, माथा टेकती थी, लाठी एक साइड में रख के, गुरु जी के चरण छू के। गुरु महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पे बैठा हुआ करते थे, हम जल्दी कोशिश करते थे कि हम जल्दी पहुंच जाए, तो वहां पर मत्था टेक के वो बैठ जाती थी और हम भी वहीं आसपास बैठ जाते थे चाय प्रसाद लेकर, जिसको फिर आगे गुरु महाराज अपना चोला चेंज करके आते थे। पहले पैंट टी शर्ट में होते थे, चोले में बदल के आके बैठ जाते थे आसन पे। तो जब आप गुरु महाराज से जुड़ते हो तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। बदलाव आते हैं तो गुरु महाराज का यही सत्संग है। जब गुरु महाराज की शरण में आए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए, आपने क्या सीखा। तो गुरु महाराज हमेशा कहते थे, मैं फिर सबसे पहले हेल्थ देता हूँ, बाद में सारे काम करता हूँ, आपकी अरदास सुनता हूँ।
सो ये हमने गुरु महाराज के यहाँ सीखा। तो एक दिन एक सेवादार आए घर पे और एक कार्ड दिया मेरे को और कहा कि गुरुजी ने कहा है कि ये आपने शादी अटेंड करनी है। मैंने कहा ठीक है, कहते हैं गुरुजी कह रहे हैं कि संगत मैंने रिप्रेजेंट कर दी है तो आप ये शादी अटेंड करिए। पंजाब में वो एक शादी थी, मेरे जो मित्र मेरे को दोबारा लेकर गए थे उनको भी कार्ड मिला, मेरे तीसरे मित्र और चौथे मित्र सबको कार्ड मिला। हम एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे बताने से कि गुरुजी का कार्ड मिला है, पता नहीं था कि मुझे मिला है और उनको ना मिला हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं फलाने दिन अवेलेबल नहीं हूँ। तो वो कहने लगे क्यों छुपा रहा है, शादी का कार्ड मिला है ना, हमें भी मिला है, हम इकट्ठे जाएंगे। तो हम इकट्ठे गए पंजाब में, शादी अटेंड करे। गुरु महाराज लगातार हमें मैरिजेस पे भेजते थे और फिर धीरे धीरे गुरु महाराज को तो पता ही था कि हम एक ही गाड़ी में जाते हैं, तो हम चारों को एक ही कार्ड देना शुरू किया कि चारों एक ही गाड़ी में जाते हो, जाकर ऐश करो और मुझे रिप्रेजेंट करते हो आप। तो एक दिन गुरु महाराज ने हमें वो कार्ड दिया जो डुगरी गांव के बाहर एक मैरिज थी, उस मैरिज का कार्ड मिला। कार्ड मिलने के बाद हम जब गए, चारों एक ही गाड़ी में थे। उस समय गुरुजी का डुगरी वाला मंदिर बना नहीं था और गुरु महाराज ने हमको कार्ड दिया और संगत को भी मिला था, बहुत गाड़ियां आ रही थी। जब हम डुगरी मंदिर पहुंचे तो एक अंकल बाहर निकल के आए, तो उन्होंने कहा नागपाल कौन है? मैं क्या, मैं हूँ अंकल। बताओ कि गुरु महाराज का फोन आ गया था कि आप लोग आ रहे हो, आपको मैं मलेरकोटला घुमाऊं और नामधारी का गुरुद्वारा है वहां पर भी लेके चलूंगा। तो हमने देखा कि गुरु महाराज के फादर बापूजी जो है वो उन दिनों जब मंदिर बन रहा था उसकी नींव पड़ रही थी और उसकी वो वाटरिंग कर रहे थे, तराई कर रहे थे। तो हमने बापूजी के चरण छुए और चाय प्रसाद आया, हम बैठ के बापूजी से बातें करने लगे, गुरुजी के बारे में ही ऑब्वियसली बात होनी थी। इतने में वो अंकल ने बताया कि गुरुजी ने कहा है कि और गड्डियां नू मैं मना कर देता है, और कोई गड्डी नहीं आएगी दिल्लियों, सिर्फ यही गड्डी आई है चारों, बस और कोई नहीं आएगा। तो गुरुजी का हुक्म सिर माथे पे होता है, संगत तो मानती ही है। तो वो अंकल ने हमें गुरुजी का स्थान दिखाया जहां पर गुरु महाराज कुएं में बैठ के तपस्या करा करते थे। जिस रूम में गुरु महाराज का जन्म हुआ, हमने वो जन्म वाला कमरा भी देखा। आजकल उस कमरे को एक छोटा सा मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो हमने गुरु महाराज के फादर से पूछा, बापूजी ए दसो कि जब गुरुजी पैदा होए सी तद की होया सी? तो ही सेड कि दाई दस दिया कि जब पैदा होए सप आ गए सी कोठरी दे विच ते लाइट चमकी सीगी। सो ऑब्वियसली गुरु महाराज कोई ऐसे नहीं थे कि सांप, उन्होंने सप क्या, ऑब्वियसली सांप आए, गुरु महाराज कोई विशेष शक्ति थी उनके हिसाब से। तब से उनको लगा कि मेरे घर में कोई एक जो है महाशक्ति ने जन्म लिया है, क्योंकि गुरु महाराज ने बचपन से ही करिश्मे दिखाने शुरू कर दिए थे। तो हम मैरिज अटेंड करके वो वापस आए। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही। मैंने जैसा कहा कि ऑब्वियसली मेरी मदर भी आते थे, फादर भी आते थे, और फादर हमेशा गुरुजी का लॉकेट गले में डाल के, हम सब लॉकेट डाल के रखते थे। तो गुरुजी का वो कहते थे लॉकेट पकड़ के, ये मेरे गुरुजी हैं। तो ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। महाराज के यहाँ जब मेरी मदर एक दिन बैठी तो मेरी मदर को गुरु महाराज ने कहा, माता जी चलो लंगर खा के। तो इसे कि आज मेरे को गुरुजी ने माता जी कहा है। मैं कहा नहीं मम्मी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, गुरुजी अंकल आंटी बोलते हैं, माता जी नहीं कहा होगा।
क्या नहीं, तू ना मन, तेरी मर्जी है। नेक्स्ट वीक अगेन, क्योंकि एक कान से उनको थोड़ा सा कम सुनाई देता था, तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी आपको कान से थोड़ा कम सुनाई देता है तो आपको ये लग रहा होगा। कोई बात नहीं, मदर ने मेरे को इग्नोर कर दिया। अगली बार फिर वो हुआ। फिर मम्मी ने कहा कि मैंने तो माता जी के है। मैंने कहा ठीक है। धीरे धीरे गुरु जी का गुरु पूर्णिमा का फंक्शन आया। गुरु पूर्णिमा फंक्शन बड़े मंदिर में होता है, उसमें हम सब गए। तो जहाँ पर आज समाधि मंदिर बना हुआ है, वहां पर समाधि नहीं थी पहले। वहां पर एक जो गार्डन सा था, उसमें स्टेज बनी हुई थी, और थोड़े से हिस्से में हम सारे खड़े होके, जो चल रहा था शब्द कीर्तन, डांस वांस के वो गाने वाने, उसमें हम डांस कर रहे थे। सडनली आप सब लोगों ने मंदिर देखा होगा, मंदिर के दरबार में और शिव मूर्ति है, जो बीच का स्थान है, उस पे गुरु महाराज की स्टेज लगाई गई थी। तो गुरु महाराज उस स्टेज पे बैठे थे, और उस स्टेज पे कुछ, आपको सबको मालूम है कि गुरु महाराज के पास कई वीआईपी आके बैठा करते थे। सडनली गुरु महाराज ने कहा रात को 1:30 बजे के करीब, चलो आज दी छुट्टी। मेरी मम्मी वो दरबार वाली साइड से उतर कर आई। मैंने, इट सो हैपेंड कि गुरुजी के आगे मेरी मम्मी आगे और मैं उनके पीछे, एंड सडनली गुरुजी जोर से बोले, चलो माता जी चलो। वो बोल मम्मी देख मेरे को रहे थे, और आवाज जोर से थी। संगत ने भी बोला, एकदम गुरु महाराज जोर से बोलने लगे हैं। सो दैट वाज टू क्लियर माई डाउट, तो कि तू डाउट कर रहा है, मैं ननू माता जी कह रहे हैं। वो गुरु महाराज की मौज है, किसको क्या बुलाते हैं। तो इस तरीके से गुरु महाराज का लंगर खा के आपका रोग दूर होते हैं। लंगर आप पूरा खाएं, क्योंकि ये डिवाइन लंगर है। और गुरु महाराज के लंगर में इतनी एनर्जी है कि माई मदर यूज्ड टू वॉक फास्टर देन अस। एक बारी गुरु महाराज ने कहा मम्मी को कि माता जी उन कदे कदे आराम कर लिया करो। सी टोल्ड मी कि गुरु महाराज ने ऐसा कहा है। मैं कहा ठीक है मम्मी। तो कहती कि मैं फिर मंदिर ना चले। आई सेड गुरुजी ने कहा है तो आराम करो, तो आराम करो। तो वो महाराज ने मना कर दिया है, तो ऊपर वो गुरु महाराज का पूरा कहना मानती थी। वो उन्होंने एम्पायर स्टेट आना छोड़ दिया। 2006 में जनवरी में गुरु महाराज जो है गुड़गांव आए, और मुझे भी सेवा का मौका मिला, मेरी आंटी को भी सेवा का मौका मिला। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें जो गुरु महाराज की आरती हो रही है, उसमें वन ऑफ देम इज माय आंटी। सो गुरु महाराज की इतनी कृपा रही है। जनवरी का था, ठंड का मौसम, तो हम लोगों ने जो दरबार सजाया था उसके ऊपर टेंट वाली छत नहीं लगाई थी, कि ठीक है खुली धूप चल रही है, कभी कभी धूप आ रही है, ठंड तो है, बट दैट डे इट बिकेम सडनली सो सनी। गुरु महाराज आए, बैठे, हमने स्वागत किया, चेयर पे अपनी आसन पे बैठे, और सडनली गुरु महाराज के चेहरे पे और ऊपर सिर के ऊपर धूप आने लगी, तेज हो गई धूप। तो सेवादारों ने और कोऑर्डिनेटर्स ने मेरे को कहा, विमल पंखों का इंतजाम करो। मैं कहा जी। और इतने में गुरु महाराज ने आसमान की तरफ देखा और अपना थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाया, एंड सडनली गुरु महाराज के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आना बंद हो गई। और गुरु महाराज की करनी, अब ठंड के मौसम में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पंखा अरेंज हो जाए। तो मेरे पास तो कोई और चारा नहीं था। मैंने टेंट वाले को फोन किया, जिसकी गाड़ी वहीं ग्राउंड में ही खड़ी थी। तो मैंने उनको फोन किया कि भाई पंखे चाहिए अर्जेंटली। कहते ले मेरे पास तो गाड़ी में है। मैं कह लेके आओ, और फटाफट विद इन 5 मिनट्स हमने पंखे लगा दिए। ये कैसे हो सकता है कि प्लानिंग ऑफ सत्संग डिटेल में कि पंखा चाहिए हो एट सम स्टेज, हम इंसानों को नहीं आया, गुरुजी से हमने सीखा कि ये जो है इतनी डिटेल में जाओ। जब भी आप सत्संग करो, प्लानिंग करो, बड़ा सत्संग करो, तो माइन्यूट डिटेल्स में जाके सत्संग को ऑर्गेनाइज करो। तो उस दिन वो पंखे फटाफट लग गए, और गुरु महाराज की कृपा से सत्संग बहुत अच्छा हुआ। तो मेरी मदर ने कि आज मैं जब चलूंगी तो गुरु महाराज से मैं पूछ लूंगी, तो वो स्टेज पे जबरदस्ती चढ़ गई और गुरु महाराज से पूछी कि गुरुजी मैं
आ सकनी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ गुरु जी महाराज did not speak anything. He just smiled at my mother. My mother came down and told me कि गुरु महाराज ने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो बस मुस्कुरा गए बस। मैं कहा गुरु महाराज की मर्जी मम्मी, अब मैं क्या बोलूं। मदर गुरुद्वारे गई मेरे साथ, जैसा मैंने कहा गुरुद्वारे को मानते थे, तो उस दिन शनिवार का दिन था। पहले रात को गुरुद्वारे गई, सुखमनी साहिब जी का पाठ किया और वहां पर अनाउंस हुआ कि अगले दिन संडे को 23 अप्रैल को भी सुखमनी साहिब का पाठ होगा। और पाठ तो मम्मी ने घर आके मेरे को कहा कि मेरे को ले चलेगा। मैं कहा क्यों नहीं ले चलूंगा, अगर तू नहीं ले चलेगा तो मैं रिक्शा करके चली जाऊंगी। मैं कहा नहीं मम्मी, ऐसे कैसे बात करते हो। तो गुरुद्वारे में मेरी मम्मी गई मेरे साथ, मैं, मेरी आंटी और मेरी मम्मी गुरुद्वारे गए और पाठ किया। और जनरली आपको पता है गुरुद्वारे में समोसा प्रसाद नहीं होता, उस दिन समोसा प्रसाद था, चाय मिली, समोसा प्रसाद खा के मेरी मम्मी सडनली शी वेंट बैक एंड शी सेड कि ये जो है समोसा प्रसाद अपने पापा को खिला देना। तो इस तरीके से मेरी मम्मी को शायद प्रीमोनिशन हो गई थी। जब तक मैं उनको घर लेकर आया, शी एक्सपायर्ड इन द कार ओनली, आई कुड नॉट रीच इन होम ऑल्सो और कुड नॉट टेक हर टू डॉक्टर। सो मैं बहुत उदास रहने लग गया, बहुत परेशान। तो गुरु महाराज तो जानी जान है, तो बहुत ज्यादा परेशान रहने के बाद इतना ज्यादा हो गया था कि मैं अपने आप को एक शेल्फ के अंदर कर लिया और कहीं भी नहीं जाता था। फिर मेरे को मेरे एक सीनियर सेवादार अंकल हैं, उन्होंने बोला कब तक ऐसा करेगा जी, तो तुम बाहर निकला करो, वॉक किया करो, जो पहले करते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो आया करो बाहर। तो मंथ ऑफ अगस्त में सडनली मैं, क्योंकि अपने अलग कमरे में सोता था, अब इतना परेशान था, रात को 2:30-3 बजे के करीब सडनली देयर वाज अ ब्राइट लाइट इन द रूम। मैं देखूं लाइट किसने जला दी है, सारे स्विच ऑफ है, कमरा रोशनी से भरा हुआ है। सडनली आई सी गुरु महाराज अपीयर्स। उन्होंने वो चोला डाला हुआ था और हाथ, जो उनका एक स्वरूप है, दोनों हाथ ऊपर कंधे के पास, पाम आउटवर्ड वैसा किया हुआ, और ही सेड कानू परेशान होना है, माता जी मेरे कोल है। शी सेज कि मैं ठीक हाँ, तू रोया ना कर। एंड गुरु महाराज वो दिन और आज का दिन मैं कभी नहीं रोया अपनी मदर के लिए। इस तरीके से ये हमारी जर्नी चल रही है।